हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं, कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो निफ्टी में हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और बैंक निफ्टी में किस लेवल में ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 2 दिन से मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था, तो उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं बचता है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं कि कल हम लोग किस लेवल पे बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो एक बहुत सिंपल सा मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ आज के लिए। अगर मार्केट 43,740 के ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो हमारे लिए वो गैप अप होगा। और अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है और अगेन यहाँ से एक रीटेस्ट करके अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम लोग इमीडिएटली यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है वो 43,860 और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 43,980 हो सकता है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है 43,260 के नीचे, आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। मार्केट हमारे लिए गैप अप जब होगा जब मार्केट 43,730 के ऊपर अगर गैप अप खुलेगा तो, और गैप डाउन हमारे लिए वो माना जाएगा जब मार्केट 43,260 के नीचे खुलता है और यहाँ पे एक रीटेस्ट करके अगर मार्केट इस तरीके का एक पैटर्न बनाता है, प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम लोग यहाँ पे एक इमीडिएटली पुट की पोजीशन बनाएंगे। और हमारा जो टारगेट है वो 43,046 और 42,819 तक हो सकता है। मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा कि 42,820 जो है आपको कल के कल मिलेगा, ये आपको परसों तक भी मिल सकता है। अगर मार्केट 43,260 के नीचे आता है और यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो हमारा जो टारगेट है वो 42,820 तक हो सकता है। और अगर मार्केट 43,730 के ऊपर खुलता है, यहाँ पे अगर कोई मूव देता है, तो आने वाले दिनों में हमारा जो टारगेट है वो 44,300 तक हो सकता है। बट कल के लिए हमारा जो पहला टारगेट है वो 43,860 और अगर इसको भी सस्टेन करता है तो 43,980 तक हो सकता है। और अगर क्लोजिंग इसके ऊपर देता है तो आपको आने वाले दिनों में मार्केट जो है 44,300 तक भी जा सकता है। तो ये जो है गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो मैंने आपको बताया। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, तो हम लोग कोई कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, तो भी हम लोग कोई पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट फ्लैट खुल रहा है, इधर से ऊपर गया, रीटेस्ट करा और उसके बाद अगर ऊपर जाता है तब हम लोग कॉल की पोजीशन बनाएंगे। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, अगेन रीटेस्ट करता है, तो हम लोग पुट की पोजीशन बनाएंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इस रेंज के अंदर रहता है, तो आप देख सकते हैं कि कल के दिन मार्केट जो है इसी रेंज में एक साइडवेज मार्केट रहेगा। तो हम लोग सेकेंड हाफ में ये देखेंगे कि मार्केट किस रेंज को ब्रेक कर रहा है। अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो हम लोग पुट के लिए पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग कॉल के लिए पोजिशनल ट्रेड भी बना सकते हैं, जो मार्केट हमको आने वाले दिनों में 44,300 तक भी टारगेट दे सकता है। तो बैंक निफ्टी में इतना ही, बहुत सिंपल है। हमारे लिए गैप अप 43,730 है और गैप डाउन 43,260 है। इसके नीचे जब आएगा रिटेस्ट करेगा तो हम लोग पुट लेंगे, इसके ऊपर आया और अगर रिटेस्ट करेगा तो कॉल लेंगे। इस रेंज के बीच में कहीं पे हम लोग ना कॉल की पोजीशन बनाएंगे ना कोई पुट की पोजीशन बनाएंगे। हम बस वेट करेंगे कि मार्केट किस तरह ब्रेक कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम लोग इवन पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो इवन हम लोग पुट की पोजीशन बना सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। तो अभी हम लोग निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी जो है बैंक निफ्टी के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मैं आपको बहुत सिंपल स्टेप बता रहा हूँ। अगर मार्केट गैप अप खुलता है इस रेंज में 19,850 के ऊपर, और अगर सिर्फ यहाँ पे 5 मिनट अगर सस्टेन करता है, कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हम लोग उस कैंडल के हाई पे कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को 100 से 150 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। और अगर मार्केट
फ्लैट खुलता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, तो हम लोग बस वेट करेंगे कि मार्केट इस तरीके का कोई पैटर्न बनाए और यहाँ पे अगर सस्टेन करके ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम लोग एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं और हमारा टारगेट जो है वो सेम होगा। बट अगर मार्केट फ्लैट या फिर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि मार्केट कम से कम यहाँ पे 15 से 20 मिनट तक सस्टेन करे और अगेन यहाँ से एक रिटेस्ट करता है, तब हम लोग पुट की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो टारगेट है वो 19,540 तक भी हो सकता है कल के लिए या परसों तक। बट अगर मार्केट फ्लैट खुलता है इस रेंज के अंदर कहीं पे, तो यहाँ पे हम लोग बस वेट करेंगे कि मार्केट जो है सेकेंड हाफ तक इसी रेंज में बना रहे और अगर मार्केट एक 12 साढ़े 12 बजे के आसपास यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम लोग इमीडिएटली कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं और हमारा जो टारगेट है वो सेम होगा 19,940 और 20,000 तक भी हो सकता है कल के कल। और अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है सेकेंड हाफ में तो हमारा जो टारगेट है वो 19,540 तक भी हो सकता है। बट मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर रहेगा यहाँ पे हम लोग कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, ना कॉल का ना पुट का। हम लोग बस वेट करेंगे कि मार्केट किस तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग उस व्यू में हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर मार्केट गैप अप खुलता है, सस्टेन करता है तो इमीडिएटली कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो टारगेट है वो 100 से 150 पॉइंट का होगा और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, रिटेस्ट करता है तो हमारा टारगेट जो है सेम 100 से 150 पॉइंट का हो सकता है और ये एक्सपायरी हमारे लिए काफ़ी अच्छा भी हो सकता है। बट अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम लोगों को बस वेट करना है कि मार्केट 12 साढ़े 12 बजे तक इसी रेंज में रहे और जब ब्रेक करेगा तो हम लोग कोई भी एक ट्रेड ले सकते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको बहुत संभाल के ट्रेड करना है क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है ऑपोजिट मूव दे रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है काफ़ी वीक है और निफ्टी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोगों को बस देखना है कि कहाँ पे हम लोग को अच्छा सा सेटअप मिल रहा है तो उस लेवल पे हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।